नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पर स्वागत करता हूं। अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी टाइप चल रहा है और उस आखिरी टाइप का भी हमने एक क्लास कर लिया है और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्लास इसका और लगेगा, तो उस टाइप का ये हमारा आखिरी क्लास होगा। इसके बाद ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लॉजिकल क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लॉजिकल क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो पहले हम ये टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे ये टाइप में आज हम कुछ भी बेसिक चीज़ें तो नहीं समझेंगे, हमने कल ही जो पिछले क्लास किया था उसी में हमने बेसिक चीज़ें सीखा था। तो हम क्या करेंगे, अभी उसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको करना क्या है कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर और बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप कोशिश ये करना इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रखा हूँ और मैंने ये भी बताया था कि डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू ही कैसे बनता है। तो उसी हिसाब से आप कोशिश करना कि बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है और 40%, 30%, 40%, 50% तक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है एग्जाम में। तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट बन जाएगा और टाइम सेविंग हो जाएगा वहाँ से। तो आप कोशिश करिए डायरेक्ट बनाने का, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साइकिल है जिसका जो मार्क प्राइस दिया हुआ है वो 2000 दे रखा है और बोल रहा है उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर उसको सेल किया जाता है। 2 सक्सेसिव जो डिस्काउंट होगा, जो लगातार 2 डिस्काउंट दे रहा है, वो 20% का है और 10% का है। और बोल रहा है कि जो कस्टमर अगर उसे कैश पेमेंट करता है शॉपकीपर को, तो कैश पेमेंट करने का मतलब ये हुआ कि कुछ कस्टमर ऐसे भी होगा कि अगर साइकिल खरीद रहा होगा तो कार्ड से पेमेंट कर देगा, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, लेकिन वहाँ पे कुछ कस्टमर ऐसा भी होगा जो कैश पेमेंट करेगा। तो बोला ये जा रहा है कि जो कस्टमर अगर कैश पेमेंट करता है उसके लिए 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट का मतलब क्या समझना है कि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, यानी मार्क प्राइस अगर 2000 है तो उस पर पहले 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20% से उस 2000 को डिक्रीज किया जाएगा। फिर जो वैल्यू बनेगा उसको फिर से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी फिर से 10% का डिक्रीज किया जाएगा। फिर जो कस्टमर कैश पेमेंट करेगा उसके लिए फिर जो वो प्राइस बना होगा डिक्रीज होने के बाद उस पर फिर से 5% एक्स्ट्रा डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो आपसे ये बोल रहा है कि जो कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो उसके लिए वो साइकिल कितने का पड़ेगा, वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन भी मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, तो ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं तो बिना देखे ही पेन उठाए ही आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन हम समझ लेते हैं एक बार दोनों तरीका से कैसे कैसे करेंगे। यानी 2000 है, उस वैल्यू को पहले 20% से डिक्रीज करवाना है, फिर 10% से डिक्रीज करवाना है और फिर 5% से डिक्रीज करवाना है। ये प्रोसेस होगा हमारा। तो देखिए पहले मैं दोनों तरीका से समझा देता हूँ आपको। 20% से पहले डिक्रीज करवा रहे हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, यानी 5 रहा होगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 1 से डिक्रीज कर जाएगा। फिर 10% से डिक्रीज करवा रहा है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 रहा होगा और 1 से डिक्रीज करेगा, कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। फिर बोल रहा है कि 5% से फिर डिक्रीज करवाया जाएगा, यानी डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 रहा होगा, 1 से डिक्रीज करेगा, कितना बन जाएगा, 19 यूनिट बन जाएगा। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका मार्क प्राइस शुरुआत वाला। ऐसा हमने पिछली क्लास में चर्चा कर रखे हैं। तो ये बन जाएगा मार्क प्राइस, 1 मिनट, ये बनेगा आपका मार्क प्राइस और जो डिस्काउंट होने के बाद जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो देखिए इस चीज़ों को ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखिए, या मैं डायरेक्ट इसी तरह से लिख दूंगा। ये क्या वैल्यू बनेगा, 20 × 10 × 5, ये वैल्यू क्या बनेगा, 19 × 9 × 4, मैं ऐसे ही रख दिया। ये बन गया आपका मार्क प्राइस और ये बन गया आपका डिस्काउंट होने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना है वो चीज़ें। क्वेश्चन में मार्क प्राइस का वैल्यू दे रखा है कितना, 2000, तो वो 2000 इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने मार्क प्राइस जो यूनिट में कैलकुलेट किया है वो ये चीज़ें है और क्वेश्चन बोल रहा है 2000, तो 2000 इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी ये वैल्यू डिस्काउंट होने के बाद जो बन रहा है वो चीज़ें हम आपको ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे समझिएगा। 2000 कितने के इक्वल है, इतने के इक्वल है, तो या तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे एक ही डेटा लिख देते हैं, एक ही नंबर लिख देते हैं, या फिर यही चीज़ें लिख देते हैं, 20 × 10 × 5,
ये इतने के इक्वल्स है तो इतना नीचे, और निकालना कितना है, ये वैल्यू निकालना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में 19 इंटू 9 × 4 ये चीज़ें निकालना है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे तो ये 2 गुने 4 8, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19 गुने 9 171 और 4 दूनी 8, इस तरह से आएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा 6 8 7 56 5 8 5 13, 1368 रुपया उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। एक तो तरीका हमारा ये हुआ निकालने का कि इस तरीका से हम सॉल्व कर दें डिटेल से। एक तरीका क्या है कि ऑप्शन से हम सॉल्व कर दें। तो ऑप्शन से अगर सॉल्व करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, उस हिसाब से आपको कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी 2000 होगा वो पहले कितना 20% से डिक्रीज हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 रहा होगा तो 5 नीचे, और 1 से डिक्रीज हो जाएगा तो 4 ऊपर, यानी 5 रहा होगा 1 डिक्रीज होगा तो 4 बनेगा, तो 4 ऊपर, यानी 5 4 ऐसे लिखेंगे। फिर 10% से डिक्रीज होगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 से 9 बनेगा, तो नीचे 10 ऊपर हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई हमारा कि ऊपर में 9 आया तो नीचे वाले वैल्यू से तो 9 कटने वाला है नहीं, क्योंकि कुछ वैसा नीचे आता नहीं है। तो 9 अगर आ गया तो हम सीधा डायरेक्ट ही चेक कर ले कि भाई अभी हमने 5% डिस्काउंट दिया भी नहीं है, तभी हमारा आंसर आने लग गया यहाँ पे कि 9 आ गया, यानी रिजल्ट में 9 आएगा तो 9 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो 9 से ये वैल्यू डिवाइड हो रहा है तो 8 है 1 9 6 3 9, ये वैल्यू डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे भी ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगा, ये भी वैल्यू डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। एक बार मैं इसको लिख कर भी बता देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट इस चीज़ों के हैबिट में आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर देंगे। यहाँ पे चाहिए पेन तक उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होने वाला होगा वो हम ऐसा करेंगे। देखिए कैसे हम करते थे कि मैं यहाँ पे 2000 लिखता था मार्क प्राइस, 20% से डिक्रीज हुआ यानी 5 से 4 बनेगा, 10% से डिक्रीज हुआ 10 से 9 बनेगा, और 5% से डिक्रीज हुआ यानी 20 से 19 बनेगा। अब समझना है आपको, देखिए आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा ना, तो ये 9 जो ऊपर में नीचे वाले वैल्यू से नहीं कटेगा, यानी 9 आंसर में रह ही जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होगा, या फिर ये 19 भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे वाले वैल्यू से 19 कटेगा नहीं, तो जो आंसर बनेगा वो 19 भी किसका भी डिविजिबल हो जाएगा, 19 से भी डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे 9 से 2 आंसर मैच भी कर जाता तो हम 19 से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये चीज़ें कोशिश कीजिए कि मन में ही आप कर ले। ये चीज़ें अगर हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया है चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो आप करिए क्या, वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से मुझे समझाना है डिटेल से। अभी जो दिख रहा है आपको उसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़कर समझिए, फिर मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ एक बार। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक कंपनी है जो 3 तरह का ऑफर प्रोवाइड करती है कस्टमर को। 3 तरह का ऑफर मतलब 3 तरह का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ये 3 ऑफर है डिस्काउंट का, और हर एक ऑफर में क्या है, दो डिस्काउंट मिलता है। जैसे एक बार 25% के साथ 15% का डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा अगर ऑफर लेता है तो 30% के साथ 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और तीसरा लेता है तो 35% के साथ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपसे ये बोल रहा है कि हर एक ऑफर में जो 2 डिस्काउंट मिल रहा है तो उससे एक हमारा रिजल्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसे पहला अगर ऑफर लेते हैं तो उसमें 25% के साथ 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका एक रिजल्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कि फाइनली टोटल डिस्काउंट मिला कितना। तो इसी तरह से हर एक ऑफर का एक रिजल्टेंट डिस्काउंट निकलेगा, और उसमें जो सबसे ज़्यादा, समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा इसमें ये पूछ रहा है आपसे पहले कि कौन सा डिस्काउंट, इसमें कौन सा ऑफर जो होगा कस्टमर के लिए सही होगा और कौन सा जो ऑफर होगा वो कंपनी के लिए सही होगा। तो आपको समझना है तीनों ऑफर में से जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, वो क्या होगा, कस्टमर के लिए सही होगा, और जो कम डिस्काउंट मिलेगा वो कंपनी के लिए सही होगा, क्योंकि कम डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसे जाएगा, और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर को कम पैसे में मिल जाएगा ये चीज़। तो इसी को करना है हमें। अब देखिए 2 जो डिस्काउंट मिल रहा है, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या, डिक्रीज किया जा रहा है वैल्यू को, तो फाइनली कितने % का डिक्रीज किया जाएगा, ये चीज़ें हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा।
तो ये अलग अलग निकालने के लिए एक तो हम डिटेल मेथड से भी करेंगे और दूसरा कि डायरेक्ट भी हम कर देंगे ये चीज़ें। तो डायरेक्ट भी करेंगे तो लेकिन पहले उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट हम करेंगे कैसे, नहीं तो फिर वो चीज़ें दिक्कत होने लग जाएगी, फंसेंगे आप वहाँ पे। तो दोनों तरीके से मैं एक बार समझा देता हूँ, इस चीज़ों को समझिएगा। जैसे अगर पहले तरीका से करते हैं कि 25% पहला ऑफर वाला 25% और 10% 25% और 15% का जो डिस्काउंट मिला उसको मैं एक बार डिटेल से समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को समझिएगा। कैसे करते हैं? 25% का डिस्काउंट मिला यानी 25% का मतलब 1/4 यानी 4 रहा होगा और 1 का डिस्काउंट मिला यानी 1 से डिक्रीज होगा तो वैल्यू कितना बन जाएगा? 3। फिर 15% का डिस्काउंट मिला यानी 15% से वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/20 यानी अगर 20 रहा होगा और 3 से अगर कम हो जाएगा वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 17, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। इसे सॉल्व कर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 80 लिखेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे 51 लिखेंगे। तो देखिए ये जो शुरुआत वाला है ये आपका बनता है मार्क प्राइस डिस्काउंट वाला केस में, और ये बन जाता है आपका सेलिंग प्राइस। यानी 2 बार डिस्काउंट देने के बाद ये मार्क प्राइस था और 2 बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस इतना बन गया, इतना में आर्टिकल सेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें तो ये निकालना है कि फाइनली डिस्काउंट कितने % का मिला, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। हर एक ऑफर में ऐसे ही निकालना पड़ेगा कि कितना % का रिजल्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, और जो सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा वो कंपनी के लिए सही होगा, कंपनी के लिए वो चीज़ें फ़ायदे में होगा, और जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट रिजल्टेंट आएगा वो कस्टमर के लिए सही होगा। तो देखिए निकालेंगे यहाँ पे कैसे। यहाँ पे मार्क प्राइस था 80 और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन गया 51, यानी कितने का डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे यहाँ पे 29 यूनिट का डिस्काउंट मिला। तो 29 का डिस्काउंट मिला है किस पे? मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट मिलता है, यानी 29 का डिस्काउंट मिला है 80 पे। तो परसेंटेज में हम निकालेंगे तो ऐसे ही तो निकालेंगे, ये 29 इस 80 का कितना % है। तो कैसे लिखते हैं? 29 ऊपर 80 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 ये 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 29 × 5 145 डिवाइडेड बाई 4%। इसे लिखेंगे तो 4 तिहाई 12 बच गया 2, 4 छक 24.25 यानी 36.25% का रिजल्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। 2 डिस्काउंट के बदले ये 1 डिस्काउंट मिल रहा है। अब समझिएगा इस तरह से मैं हर एक तीनों ऑफर में निकालूंगा। तो एक तो तरीका हमारा हुआ ये निकालने का, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कोशिश क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ। देखिए एक तो तरीका ये हुआ कि पहले वाले ऑफर से निकाले, फिर दूसरे वाले ऑफर से निकालेंगे, फिर तीसरे वाले ऑफर से निकालेंगे और देखेंगे सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट डिस्काउंट किसका आ रहा है। सबसे ज़्यादा होगा तो कस्टमर के लिए फ़ायदा होगा, कम होगा वो कंपनी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो तरीका ये हुआ जो कि हम यूज नहीं करेंगे, आपको इससे भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। एक तरीका क्या होगा कि हम डायरेक्ट इस चीज़ों को कर लें। डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये 2 बार वैल्यू एक तरह से डिक्रीज करवाया जा रहा है। एक बार हमारा जो डिक्रीज किया करवाया जा रहा है 25% से, और एक बार जो डिक्रीज करवाया जा रहा है ये 15% से। तो इस चीज़ों को डायरेक्ट ही हम क्यों ना सोच लें। कैसे? मैं परसेंटेज में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था आपको। जैसे कोई वैल्यू है 3% से बढ़ गया और फिर 5% से बढ़ गया, तो बताइए रिजल्टेंट उसमें कितने % का इंक्रीज हुआ, या 3% से घट गया, 5% से घट गया। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है परसेंटेज में बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके लिए मैंने 4 फॉर्मूले आपको ड्राइव करवाया था, वहाँ पे बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हमें सिर्फ उसका यूज करना मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम उस पर अप्रोच लगाएंगे। जैसे हमने ऐसा भी कहा था कि अगर 2 बार वैल्यू बढ़ रहा है तो इस तरह से फॉर्मूला बताया था x + y + xy डिवाइडेड बाई 100%, यानी ये चीज़ें परसेंटेज में आ जाता था कि इतने % से इंक्रीज करेगा। अगर 2 बार वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या बताया था? x + y माइनस का xy डिवाइडेड बाई 100%। ये चीज़ आपको याद भी आने लग गया होगा कि हाँ इस तरह से हमने क्वेश्चन किया था परसेंटेज में। तो हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसी फार्मूला से हमें मतलब है, क्योंकि डिक्रीज वाला फार्मूला हमने ये चीज़ें बताया था। अब इसको यूज कैसे करना है समझिएगा। ये चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हो गया, मैं लिख देता हूँ फार्मूला भी, x + y माइनस का xy डिवाइडेड बाई 100%, इतना का डिक्रीमेंट होगा। अब देखिएगा इस पे ये तीनों ऑफर का वैल्यू मैं डायरेक्ट बैठाना शुरू कर दूंगा, डायरेक्ट हम करते चले जाएंगे। जैसे पहला वाला ऑफर लेते हैं जिसमें 25 और 15% का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो x के जगह पे 25 और y के जगह पे 15, तो 25 + 15 कितना बन जाएगा? 14।
यही बन जाएगा। उसमें से डिक्रीज होगा कितना, x इंटू वाई। तो 25 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और 100 से डिवाइड करेंगे तो समझिएगा वो वैल्यू बनेगा 3.75। 100 से 375 बनेगा। 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे वो, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 डिजिट के बाद लग जाएगा। और ये हमारा घटने के बाद ये हमारा जो भी आंसर आएगा, इस चीज़ों को मैं घटाऊंगा तो वही आंसर आ जाएगा 36.25। इतना परसेंट का हमारा डिक्रीज होगा वैल्यू, यानी रिजल्टेंट जो हमारा डिस्काउंट मिलेगा वो इतने परसेंट का मिलेगा। सिमिलरली समझिएगा दूसरा भी डिस्काउंट निकालना है, तो दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे 30% और 10% का। तो 30 + 10 कितना बन जाएगा, 40। और 30 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37%। फिर जब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 35 और 5, तो 35 + 5 कितना बन जाएगा, 40। 40 में से 35 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 175, और 100 से डिवाइड करेंगे चूंकि यहाँ पे तो 1.75। इसे जब हम लिखेंगे सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा 38.25%। समझिएगा। अब एक बात और, यहाँ पे मुझे समझाना है आपको ये चीज़ें को अच्छे से, इसलिए मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट करके लिखा है। वरना हम क्या करते, ये चीज़ें हम कैलकुलेशन भी नहीं करने जाते, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता देता। वो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार। देखिए, पहले ऑफर से इतना का डिस्काउंट मिल रहा है इतने परसेंट से, दूसरे वाले ऑफर के थ्रू इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, और तीसरे वाले ऑफर के थ्रू इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। यानी ये चीज़ें कस्टमर के लिए सही होगा, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर को कम पैसे में सामान मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कस्टमर के लिए सही हुआ, कंपनी के लिए सही नहीं है। और जो कम डिस्काउंट मिल रहा है, सबसे कम तो यही मिल रहा है हमारा, तो जो सबसे कम डिस्काउंट दिया जा रहा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, कस्टमर के लिए घाटा होगा, तो ये कंपनी के लिए सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है। ये कंपनी के लिए सही होगा, ये कस्टमर के लिए सही होगा। अब देखिए, ये चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं करते, हमें डायरेक्ट सोच लेते हैं ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है तब कैसे, कि भाई 25 + 15 40 ही बनेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट हमें सिर्फ देखना है। और फिर दूसरा वाला ऑफर में ये भी 40 बन रहा है, ये भी 40 बन रहा है, ये भी 40 बन रहा है, तो ये सब में 40 बन रहा है। अब बाकी ये जो वैल्यू डिपेंड करेगा, ये घटाने वाले वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो सबसे ज़्यादा पार्ट वाला घटेगा, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू घटेगा तो ये सबसे कम आएगा आंसर इसमें, सबसे कम घटेगा तो वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो मैं बस ये चीज़ें एक बार कैलकुलेट कर लेना था कि सबसे जो ज़्यादा बनेगा वो जो घटने के बाद 40 में से घटेगा तो ये सबसे कम वैल्यू आएगा। जितना अधिक घटेगा उतना ही ये वैल्यू कम आएगा, जितना कम घटेगा इस 40 में से उतना ही ये वैल्यू अधिक आएगा। तो मैं बस इस चीज़ों को कैलकुलेशन करना था कि भाई जो सबसे ज़्यादा होगा उसका रिजल्टेंट ये सबसे कम होगा, और सबसे कम यहाँ पे बनेगा वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। तो जो सबसे कम यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो कंपनी के लिए सही होगा, और सबसे अधिक अगर यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है तो वो कस्टमर के लिए सही होगा। तो इस चीज़ों को हम डायरेक्ट करते हैं सिर्फ ये चीज़ें कैलकुलेट करके। अब आगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये चीज़ें लगभग क्वेश्चन में हमारा सेम ही आता है। ये चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन को दिया जाता है, बस आपको इसको देखना है और इसके थ्रू कैलकुलेट करके ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए दोनों तरीका से। इससे भी आप तीनों मेथड लगा के, एक तो इसमें तो अभी हमने एक ही में लगाया, एक ही ऑफर में, तीनों ऑफर में लगाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट कीजिएगा। सिर्फ ये चीज़ें सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें देखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है और सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, बस ये चीज़ें कैलकुलेट करके हम आंसर बता देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल है जिसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो 900 रुपीज़ दिया हुआ है, और उसको जब सेल किया जाता है तो डिस्काउंट दिया जाता है। कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है। दो डिस्काउंट मिलता है, 8% का और 8% का, दोनों बार 8% का डिस्काउंट मिलता है, और आर्टिकल्स को सेल कर देता है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस हिसाब से सेल ना किया जाए, ये जो 8% का डिस्काउंट दिया हुआ है उस हिसाब से डिस्काउंट ना दिया जाए, एक ही बार 16% का डिस्काउंट दे दिया जाए, 8% का 2 बार जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट ना देकर एक ही बार अगर 16% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो जो बेचने वाला शॉपकीपर है उसको कितने का फ़ायदा होगा या कितने का नुकसान होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। समझिए यहाँ पे एक बार अच्छे से।
देखिएगा, 2 बार अगर 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब जो भी मार्क प्राइस है उसको 2 बार 8% से, एक बार फिर 8% से डिक्रीज करवाया जाएगा, फिर 8% से डिक्रीज करवाया जाएगा। और एक बार हमारा दूसरा ऑफर बनता है कि एक ही बार 16% का डिस्काउंट दे दिया जाए। तो देखिएगा कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर 2 बार 8% का डिस्काउंट दिया जाए तो डायरेक्ट हम इसी फार्मूला पे लगा देंगे, यहाँ पे माइनस होगा, 2 बार हम इसी फार्मूला पे बैठा देते हैं कि 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, सो 8 + 8 माइनस का 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, इतने % का क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ें बन जाएगा 16 माइनस का 64, यहाँ पे इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 64 यानी 6.04, इतने % का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा जो ऑफर है कि डायरेक्ट 16% का डिस्काउंट दे दिया जाए। तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए एक बार में क्या हो रहा है कि इतने में से इतना %, जो पहला शुरुआत में जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 8% का, तो उसमें अगर इसको सॉल्व करके लिखे तो कितना बन जाएगा, 15.36% का डिस्काउंट मिल रहा था। दूसरे बार में डायरेक्ट 16% का डिस्काउंट दे दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले इतने का डिस्काउंट मिल रहा था, अब इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बेचने वाले को यहाँ पे क्या होगा, पहले के कंपेयर में लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा अब डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहले से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा तो होगा क्या, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो उस कंडीशन में बेचने वाला जो है उसको पहले के कंपेयर में लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कितने का लॉस हो जाएगा, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने का लॉस हो जाएगा। और डिफरेंस कितने का है समझिएगा, यहाँ पे भी 16% है, यहाँ पे भी 16% है, तो इस 16% में से ये वाला पार्ट घट जा रहा है, इतना ही का तो दोनों में डिफरेंस होगा। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे 0.64% ही आएगा। यानी समझना है इस चीज़ों को, डायरेक्ट हम इस चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे अब अगला क्वेश्चन से, कि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सीधा सीधा 16% है, और यहाँ पे जो 2 बार 8% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो हमें पता है कि 8 + 8 16 बनेगा ही, उसमें से इतना एक्स्ट्रा घट जाएगा। तो ये जो घटेगा यही यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये यहाँ पे घट नहीं रहा है, डायरेक्ट 16% बन जा रहा है। तो कितने का नुकसान होगा, इतने का नुकसान होगा, कितने का, 0.64% का, 0.64% का हमें उस शॉपकीपर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट सोचना है कि पहले वाला अगर 2 बार 8% का डिस्काउंट दिया तो 16 ये भी बनेगा, और 16 जो ये डायरेक्ट दे रहा है वो भी बनेगा, लेकिन पहले वाला से ये वाला पार्ट घटेगा, यानी 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, तो 64 यहाँ पे आ जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे 0.64% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इतने का लॉस हो जाएगा किस पे, जो इसका मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस इसका कितना दे रखा है, 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ का इतने % अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ जाएगा, जो कि शॉपकीपर को लॉस होगा। तो हम निकाल देते हैं 900 रुपीज़ का इतना % अगर निकाला जाए तो कितना बनेगा हमारा आंसर, तो 900 इंटू का 0.64 और परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो 100। अब इस चीज़ों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे या तो आप सॉल्व करके इस चीज़ों को लिखिए, या फिर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार ऑप्शन से भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा। देखिए शॉपकीपर को पहले से अब लॉस होगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो शॉपकीपर को ये तो फिक्स हो गया कि पहले के कंपेयर में लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट वाला ऑप्शन है उस चीज़ों को तो पहले ही हम हटा देंगे यहाँ से कि हट जाएगा। अब जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे अगर 9% है तो आंसर में भी 9 आएगा ही, यानी जो आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। तो हमें चेक करना है सिर्फ 2 में, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 5 12 यानी 3 6 3 9, ये 9 से भाग हो जा रहा है, ये 9 से भाग नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप सॉल्व करके लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट आप चेक कर लीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व नहीं करना है इतना, हमें डायरेक्ट सोच लेना है कि यहाँ पे 16 बनेगा, 16 में से जो भी पार्ट यहाँ पे घटेगा बस उतना ही का अंतर आ जाएगा ये डिस्काउंट में, उसी का डिस्काउंट % हम निकाल देंगे यहाँ से। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप करिए क्या कि वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरह का थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 500 रुपीज़ का कोई एक राशि है जिसपे बोल रहा है कि एक जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का दिया जा रहा है, या फिर इस 40% के बदले एक दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का, 36% एंड 4% का। तो बोल रहे इस दोनों डिस्काउंट में कितने का अंतर आएगा। तो देखिएगा, अगर मैं नीचे वाले जो डिस्काउंट दे रहा है 36% एंड 4%, इसको मैं उस फॉर्मूला पे बैठाऊँ तो 36 + 4 40, तो ये भी बन जाएगा।
और इसमें से कुछ पार्ट घटेगा भी। कितना घटेगा? 36 × 4 डिवाइडेड बाई 100। और ऊपर वाला जो पहले वाला जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सीधा सीधा कितना मिल रहा है? 40% का। डायरेक्ट आपको करना है ये चीज़ें। देखिए मैं लिख कर बता रहा हूँ कि 40% का यहाँ पे सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा? 36 + 4 कितना बन जाएगा? 40 माइनस का 36 × 4। तो 36 × 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 चौक 24, 2 और 4 13 14, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा देते हैं। यानी पहले हमारा डिस्काउंट इतने का मिल रहा था, अब जो डिस्काउंट मिलेगा इतने का मिलेगा, समझिएगा। तो देखिए पहले वाला अगर 40% है तो 40 यहाँ पे भी है, दूसरे वाले कंडीशन में भी, बस यहाँ पे अंतर ये आ जाता है, ये वाला चीज़ यहाँ पे घट का डिस्काउंट मिलेगा तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इतना ही का डिफरेंस होगा। जो चीज़ हमें डायरेक्ट ही सोचना था कि 40 यहाँ पे भी मिल रहा है, 40 यहाँ पे भी होगा, बस ये चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो 36 × 4 डिवाइडेड बाई 100 जो आता वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। यानी इतने % का हमारा डिफरेंस मिलेगा। किस पे? 500 पे, क्योंकि वो जो राशि था वो 500 था। तो 500 का 1.44% हमें निकालना है, कितना बनेगा। तो देखिए या तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0 हटा देंगे, यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें 4 4 8 1 9 आ रहा है, तो जो भी आंसर बनेगा वो 9 का डिविजिबल होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 9 का डिविजिबल कौन है? ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये आंसर बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए आपका ये जो टाइप है, इस टाइप में इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है हमारा। इससे ऊपर नीचे अब एक्स्ट्रा नहीं करता है, जितना भी पॉसिबिलिटी था मैंने इस टाइप में करवा दिया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा इस पे। अब ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें क्या होगा, हमारा लॉजिकल क्वेश्चन का टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन में हम 20-25 क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी 2-3 वीडियो बनेगा हमारा। इसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। अच्छा एक बात और, मैं ना एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, या तो जो सर्विस में है या फिर रिटायर हो गए हैं, उनके लिए मैं एक लाइव क्लास लेता हूं। तो ये बैच हमारा 1-1.5 महीने से चल रहा है, सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, या जॉब में है या फिर रिटायर हो गए उनके लिए है। ये लाइव क्लास मैं लेता हूं, ये 1-1.5 महीने से हमारा चल रहा है ये क्लास। तो उसमें क्या है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास की तरह लगेगा कि हम क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। आप मेरा तो वीडियो देखेंगे ही, आपका भी ऑडियो वीडियो हम देखेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो उसी समय आप डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं, एक बार नहीं, 2 बार में नहीं, समझ में आए जितने भी तरीके से समझ में आएगा वहाँ पे मैं ये चीज़ें क्लियर करता हूँ। दूसरा कि वहाँ पे मैं और भी डिटेल से पढ़ाता हूँ ये चीज़ें। तो जो भी एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनको अगर करना होगा तो वो चीज़ें करेंगे। एक बात और, ये फ्री वाले क्लास नहीं है, ये पेड क्लास है। तो इसमें मैं मंथली सिस्टम रखा हूँ कि पर मंथ आपको फ़ी देना है और उस हिसाब से करना है। तो ये जिनको भी अगर ये चीज़ें ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कैसे ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे एक बार आप कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं आपको डिटेल कर दूंगा। तो चलिए रखते हैं आज का क्लास हम इतना ही। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं फिर से कोई नया वीडियो डालूँ तो ये चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।